देखिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम कब यूज़ करते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सोर्स दिए हुए हों। यहाँ ऑलरेडी 3 सोर्स हैं, तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करेंगे। हमें सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ करके हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है। ओके, आई करंट। ठीक, तो सुपरपोजिशन हम क्या करते हैं, एट अ टाइम हम एक सोर्स को कंसिडर करते हैं और बाकी सोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं। ओके, वोल्टेज सोर्स को अगर निगलेक्ट करना होता है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। करंट सोर्स को अगर निगलेक्ट करना होता है तो हमें उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। ओके, तो चलिए बारी बारी से एक एक सोर्स को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले इस सोर्स को कंसिडर करते हैं, इसको ओपन सर्किट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। ओके, चलिए, और इस ब्रांच में हमें करंट निकालना है तो इसको हम लेबल कर देते हैं। लेट्स से इस ब्रांच का, इस टर्मिनल को मैं ए कर दिया, यहां पे मैंने बी कर दिया। ओके, ठीक, ताकि करंट की डायरेक्शन को असाइन करने में आसानी रहेगी, ए टू बी या बी टू ए, एक बताने में आसान रहेगा। ठीक, चलिए सबसे पहले इस सोर्स को कंसिडर करते हैं, तो इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। ओके, तो ये 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, ये वोल्टेज सोर्स मैंने शॉर्ट कर दिया, ये 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, ये 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है। ओके, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और यहाँ पे क्या है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ओके, और ये जो है ओपन हो जाएगा करंट सोर्स। ओके, ये चीज ओपन हो गया। ठीक, तो आप यहां से देखिए, ऐसा करने से, इसको ओपन करने से ये ब्रांच हट गई। ठीक, ये ब्रांच हट गई, ये और ये क्या हो गए, सीरीज में हो गए। 8 और 4, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप इसको और अच्छे से बना लीजिए, यहाँ पे इसको आप क्या कर दीजिए, 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक, अब ये और ये पैरेलल में है, तो 12 और 4 का पैरेलल क्या होगा, 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 16। इसको 16 करिए, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। ओके, तो इन दोनों का कितना आ गया आंसर, 3 ओम आ रहा है। ठीक, यहाँ पे इसका इक्वल, तो ये दोनों पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या है, इसका 3 आएगा, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए 3 ओम से। ठीक, 3 ओम से, ये टर्मिनल ए था, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया, है कि नहीं। तो इस ब्रांच में करंट कितना आएगा, इससे लेट से इसके करंट को हम I1 मान लेते हैं। ठीक, इस सोर्स की वजह से, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, 12 डिवाइड बाई 12 वोल्ट डिवाइड बाई ये प्लस, ये दोनों सीरीज में है, 12 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 6, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर कहां से कहां फ्लो कर रहा है, ए टू बी, ये बहुत जरूरी है बताना, ए टू बी। ओके, तो ये 2 एम्पियर कहां से फ्लो कर रहा है, ए टू बी। ठीक, चलिए, हमारे इस सोर्स की वजह से इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमने निकाल लिया, जो कि जिसकी वैल्यू आई है 2 एम्पियर। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम इस वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। ओके, इन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं, प्लस माइनस ये ऐसे क्या रहेगा, ये 8 ओम, ये कितना है, 24 वोल्ट, 4 ओम। ठीक, इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक, इस चीज को हम शॉर्ट कर देंगे, तो हमारा ये शॉर्ट हो गया। ठीक, ठीक, और यहां पे क्या रहेगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक, ये फिर से ओपन रहेगा। ठीक, ये टर्मिनल क्या था, ए है, इसको बी मैंने माना। ठीक, अब ये ओपन है। ठीक, तो इसको हटा दीजिए, ये प्लस ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिख दीजिए 12 ओम लिख दीजिए। ठीक, ओके, ठीक, और एक चीज देखिए, ये अगर ये टर्मिनल बी है तो ये टर्मिनल क्या होगा, ये भी बी होगा, है कि नहीं, सेम, क्योंकि इन दोनों के बीच को आप यहाँ पे इस पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, तो आप इसको क्या करिए, यहां पे लेके आ जाइए। ठीक, तो आपका ये बी टर्मिनल, ये जो 3 ओम वाला है, ये 3 ओम। ठीक,
थोड़ा सर्किट और आसान लगेगा। ठीक, ये टर्मिनल बी है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें इस ब्रांच में करंट निकालना है, इस ब्रांच में, तो हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। लेट से हम इसको ग्राउंड कर देते हैं। ओके, नोडल एनालिसिस के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है, तो इसको हम ग्राउंड कर दिए। यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया इस पॉइंट का। ठीक, और लेट से ये टर्मिनल कौन सा है, बी है। ओके, लेट से यहाँ का वोल्टेज जो है वी है इस नोड का। ठीक, इस नोड पे हम नोडल एनालिसिस करेंगे। ठीक, चलिए अब इस नोड से कितने करंट फ्लो करेंगे, एक करंट इधर फ्लो करेगा, एक करंट इधर फ्लो करेगा, एक करंट इधर फ्लो करेगा। ठीक, 3 करंट फ्लो करेंगे। चलिए केसीएल इक्वेशन लिखते हैं। ये V यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 0 है ए पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे आपने ग्राउंड कर दिया है। तो V माइनस 0, V माइनस 0 डिवाइड बाई 4 प्लस इधर का करंट क्या होगा, V यहाँ पे क्या है, 0 है कि नहीं, तो यहाँ पे भी 0 होगा। तो V माइनस 0 डिवाइड बाई 3 प्लस, अब यहाँ पे V है। ठीक, तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे कितना होगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो V माइनस 24 होगा इस पॉइंट पे, है कि नहीं, प्लस से माइनस गए तो V माइनस 24 हो गया। ठीक, तो V माइनस 24, यहाँ पे V माइनस 24 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0 है। V माइनस 24 माइनस 0 डिवाइड बाई 12 ओम, ये इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। ओके, सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड इक्वल टू 0। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 12 है कि नहीं, इन सबका 12 एलसीएम आया, तो 3V प्लस 4V प्लस 3V, सॉरी V माइनस 24, ओके, इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो गया। आपका क्या होगा, 4 प्लस 3 7 प्लस 8 प्लस 1 8, ओके, 8V इज इक्वल टू 24। V की वैल्यू कितनी आई, 3 वोल्ट। ओके, तो 3 वोल्ट, इस यहाँ के वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज कितना हुआ, 3 वोल्ट है। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए आप 3 वोल्ट। ओके, अब इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं कि नहीं। ठीक, इस ब्रांच का करंट कितना होगा, ये वाला 3 माइनस 0। ठीक, तो इसको हम I2, लेट से इसको हम I2 मानते हैं। ओके, I2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 3। ओके, ये कितना आया, 1 एम्पियर आया। ओके, अब देखिए ये करंट कहां से फ्लो कर रहा है, B टू A फ्लो कर रहा है। जो पहले जो करंट आया था कहां से फ्लो कर रहा था, A टू B फ्लो कर रहा था। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, A और B मैंने एक तो नोड को असाइन कर दिया वेरिएबल से। ठीक, ताकि डायरेक्शन चूज करने में आसानी रहेगी, है कि नहीं। तो 1 एम्पियर करंट कहां से फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है B टू A। ओके, ताकि एडिशन करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो 2 एम्पियर करंट पहले वाले सोर्स से है, इस वाले सोर्स से कितना आया, 1 एम्पियर करंट, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये A टू B फ्लो कर रहा है, ये B टू A फ्लो कर रहा है। ठीक ना, चलिए अब हम इस करंट सोर्स की वजह से करेंगे। अब इसको हम निगेट कर देंगे, इसको निगेट कर देंगे, तो इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ओके, चलिए यहीं पे कर देते हैं इस चीज को, जगह कम है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक, इसको भी हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक ना, चलिए यहां पर नोडल एनालिसिस करते हैं। लेट से इसको हम, यहां का वोल्टेज को हम क्या मानते हैं, V1 मानते हैं, और यहां का वोल्टेज को V2 मानते हैं। ठीक, इस नोड का, यहां पे इसको हम शॉर्ट वो कर देते हैं, रेफरेंस पॉइंट यहां मानते हैं, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। यहां का वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा। ठीक, ये हमारा B नोड है। ठीक, तो अगर यहां 0 है तो यहां पे भी 0 होगा, इसीलिए हमने यहां पे V3 असाइन नहीं किया। यहां पे नोड पे वोल्टेज असाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इस नोड का वोल्टेज हमें ऑलरेडी पता है कितना है, यहां का वोल्टेज 0 ही होगा, क्योंकि बीच में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए अब नोडल एनालिसिस करते हैं एट नोड A। ठीक, एट नोड A, नोड A पे कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, है कि नहीं। चलिए ये वाला करंट क्या होगा, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 प्लस इधर का करंट क्या होगा, V1 माइनस V2 बाई 4, V1 माइनस V2 बाई 4 प्लस, अब इधर वाला करंट क्या होगा, V1 यहाँ पे 0 है कि नहीं, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, है कि नहीं,
V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 12 आएगा तो 4V1 प्लस 3V1 माइनस 3V2 प्लस 3V1 इक्वल टू 0। ओके, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10V1, ये तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं, 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10V1 माइनस 3V2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, तो चलिए इसको लिख लेते हैं एक जगह पे। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई 10V1 माइनस 3V2 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब एट नोड 2, मतलब एट नोड इस नोड पे निकालते हैं। ओके, तो कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर। ओके, तो ये वाला करंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 4। अब इस डायरेक्शन में करंट क्या होगा -3, क्योंकि एक्चुअल में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 3 इधर फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में करंट कितना होगा -3 होगा, तो -3 प्लस इस डायरेक्शन में करंट क्या फ्लो कर रहा होगा V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 8। ओके, V2 माइनस, यहाँ पे 0 है कि नहीं, यहाँ पे भी 0 होगा, तो V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 8। ठीक, चलिए 3 को उधर ले जाते हैं। ओके, 3 को उधर ले जाते हैं, इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब 8 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक ना, 4 2V2 माइनस 2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 8 को उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कितना हो गया 3V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहां से हमें V1 वोल्टेज चाहिए, तभी हम इस ब्रांच का करंट निकाल पाएंगे। तो यहां से V2 को एलिमिनेट करते हैं। V2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से V2 इज इक्वल टू 10V1 डिवाइड बाई 3, है कि नहीं, पुट कर दीजिए 10V1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2V1 इक्वल टू 24। ओके, 3 कट गया, 10V1 माइनस 2V1 8V1 इज इक्वल टू 24। तो V1 की वैल्यू कितनी आई, V1 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। ओके, 3 वोल्ट, आपके 3 वोल्ट आ गए। तो यहां पे वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट है। ठीक, तो इस ब्रांच में करंट कितना होगा, ये लेट्स से इस ब्रांच का करंट जो है इस समय 3 है, I3। ठीक, I3 की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, कितना आ गया 1 एम्पियर। ओके, ये कहां से कहां फ्लो कर रहा है, A टू B। ओके, तो हमारे टोटल अब क्या करेंगे, सारे जितने भी करंट आए हुए हैं I1 I2 I3 हमारे जितने भी करंट आए सबको ऐड कर देंगे। ठीक, इस ब्रांच में, तब हमें पता चल जाएगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। चलिए, जो हमारा I1 करंट आया था कितना था I2 प्लस I3। ठीक, तो सबको ऐड कर दीजिए। I1 कहां से कहां फ्लो कर रहा था, A टू B फ्लो कर रहा था। ठीक, A टू B कितना 2 एम्पियर। I2 कितना फ्लो कर रहा था 1 एम्पियर, कहां से B टू A फ्लो कर रहा था, तो कितना, तो उसको क्या लिखेंगे हम -1 लिखेंगे। ओके, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। I3 कहां फ्लो कर रहा है, A टू B फ्लो कर रहा है। ठीक, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो कितना फ्लो कर रहा है +1। ओके, तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 एम्पियर। डायरेक्शन क्या होगी A टू B। ठीक, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे जरूरी चीज ये है कि आपको यहां पे एक तो जिस ब्रांच में करंट हम निकालना होता है हमें, उस ब्रांच को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए ये ब्रांच पैरेलल है, हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल सकते थे, है कि नहीं। ये ब्रांच, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, यहां से कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, क्योंकि जिस ब्रांच में हमें सुपरपोजिशन में करंट निकालना होता है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वैसा का वैसे ही रखते हैं। और हम यहाँ पे वेरिएबल असाइन कर लेते हैं ताकि हम करंट की डायरेक्शन को अच्छे से बता सके। देखिए मैं यहाँ पे हमने बता दिया था A टू B B टू A, ताकि डायरेक्शन बाद में हम साइन लगाने में आसानी रहती है। चलिए, थैंक यू।